जन शिकायत समाधान कार्यक्रम गिरिडीह पुलिस। डॉक्टर विमल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर गिरिडीह टाउन हॉल में उद्घाटन किया। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम गिरिडीह के टाउन हॉल में रखा गया, जहां पर गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुभारंभ किया। दूर दूर से लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के इस कार्यक्रम में पहुंचे और पुलिस अधीक्षक के समक्ष सभी ने अपने अपने आवेदन के साथ अपने अपने बातों को रखा। कई महत्वपूर्ण बातों को रखते हुए पुलिस अधीक्षक ने कई बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उनका सीधा निर्देश सभी स्थानों को दिया गया कि कोई भी घटना, चाहे चोरी का हो चाहे साइबर अपराध का हो, त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया, जो कि राजधनवार से चलकर गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के समक्ष 2 फरवरी 2025 को 15 लाख के जेवर की चोरी के मामले में आज तक 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं किया गया और पुलिस प्रशासन के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। विमल कुमार के समक्ष अपनी बातों को रखा और संतुष्टजनक यहां से निकले और उन्होंने कहा कि एसपी साहब ने हमारे सामने थाना प्रभारी को फटकार लगाते हुए इस घटना को तुरंत 4 दिन के अंदर उद्भेदन करने का आदेश दिया और आश्वासन दिया कि आम जनता को जो भी यहाँ पहुँचे अपनी अपनी बात को रखे और संतुष्टजनक सभी लोग यहाँ से निकले और प्रशासन पर भरोसा करते हुए आभार व्यक्त किया और कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। आइए देखते एक खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता गौतम कुमार, सहयोगी चंदन प्रसाद, SPN न्यूज गिरिडीह झारखंड से। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम रखा गया है 4 जगह, यहाँ पे टाउन हॉल में मुख्य कार्यक्रम और 40 से ज्यादा मामले अभी तक हम लोग के 11 बजे तक यहाँ पे आ चुके हैं और जिसकी सुनवाई 1-to-1 हुई है। लोगों की बातों को सुना गया है, नोट किया गया है। इसमें संबंधित पदाधिकारी को डायरेक्शन दिया गया है कि आप इसमें आवेदन समाधान करें। बहुत सारे मामले जो जमीन विवाद से संबंधित है, ऐसे मामले को हम लोग संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके यहाँ स्थानांतरित करें और इसमें हम लोग समय सीमा के अनुरूप इस पे कार्रवाई हो, आग्रह पत्र उनको प्रेषित किया जाएगा हम लोगों की तरफ से। पूरे जिले में डुमरी अनुमंडल में, पूरी महुआ अनुमंडल में और बगोदर सरिया अनुमंडल में भी ये कार्यक्रम अभी जारी है और वहाँ पे भी लोगों की शिकायतें दी जा रही है। हम लोग लगातार प्रयास रहेगा। अभी चूंकि पिछले 3 बार में हम लोग करीब 450 के आसपास 428 से ज्यादा मामले आए थे, जिसका हम लोगों ने 419 से ज्यादा मामलों का ससमय समाधान हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। इसमें जो भी मामले आते हैं उसमें हम लोग का प्रयास रहता है कि इस पर त्वरित रूप से इस पर निर्णय लिया जाए और जो भी समाधान है वो संबंधित जो परिवादी है उन तक उपलब्ध कराया जाए और लोगों की जागरूकता बढ़ी है और ये काफी अच्छा प्रयास है। इसमें जो भी है पुलिस महानिदेशक महोदय का और जो है वो सरकार की तरफ से ये प्रयास है कि लोगों तक हम लोगों के बीच आकर के उनकी समस्याओं को लें। हालांकि ऐसा नहीं है कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में ही हम लोग समस्याएं सुनते हैं लोगों की। प्रत्येक दिन जो है वो सभी वरीय पदाधिकारियों के पास लोगों की समस्याएं सुनी जाती है, पर ये काफी सफल कार्यक्रम है और लोगों की उम्मीद भी बढ़ी है और कई तरह की छोटी समस्याएं भी हम लोगों के बीच अभी आई हैं। जैसे किसी के घर में जो है आपसी भाइयों का कुछ डिस्प्यूट रहा हो किसी चीज को लेकर, इन सब चीजों का की समस्याएं और हम लोग उसमें उन लोगों ने स्वयं जब उनकी काउंसलिंग की गई तो आश्वस्त किया है कि हम लोगों के द्वारा जो इस समस्या का समाधान किया जाए। तो बहुत ही अच्छा मंच है जिसमें कि छोटा छोटा डिस्प्यूट जो लोगों के बीच रहता है उसमें समाधान हुआ है। आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा और हमने ये आश्वस्त किया है कि हमारे पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारी के पास अगर आप जाकर कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो पुलिस अधीक्षक का जो है वो कार्यालय आपके लिए हमेशा खुला है। आप अपनी बातों को रख सकते हैं और बेहिचक बिना डरे आप अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं और हम लोग हमारे लिए जितना बेहतर हो सकता है हम लोग न्याय के लिए ये प्रयास करेंगे। और ये भी हमने कहा है कि निर्दोष लोग जो हो, ठीक है, निर्दोष लोगों पर किसी तरह की कार्रवाई ना हो और दोषी जो है वो छोड़े भी ना जाए, बख्शे भी ना जाए। ये लगातार हमने जो पूरे जिले में संदेश दिया और सभी थाना प्रभारी से लेकर सभी SDPO को भी साफ साफ निर्देश दिया और हम लोग उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और लोगों
की जो है वो जन भावनाएं बढ़ी है, उम्मीद बढ़ा है। और हम लोगों ने यहाँ पे डायल 112 के बारे, साइबर क्राइम के बारे लोगों को जागरूक किया है। और महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिला अपराध से संबंधित जो बातें हैं, कई सारी बातों को यहाँ बताया गया है। उनको लेकर के हम लोगों ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है और लगातार इस दिशा में जिला पुलिस काम भी कर रही है। और आज के दिन में बहुत ही विजिलेंट तरीके से गिरिडीह जिला पुलिस काम कर रही है। तो हम लोग आगे भी इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से और करना है। सर, जैसा कि अभी आपने कहा 40 मामले आए, उसमें से ऑन द स्पॉट कर वो अभी थोड़ी देर के बाद हमारा आंकड़ा स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी 4 बजे तक हम लोगों को मामला लेना है और कुछ में काउंसलिंग हमारा अभी चल रहा है। 40 में जो मामले हैं सबसे ज्यादा मामले अधिकांश जमीन विवाद से संबंधित मामले हैं, जिसपे हमने किस प्लेटफॉर्म में उन्हें जाना चाहिए, उसका क्या निराकरण है और हम लोग उसमें क्या मदद कर सकते हैं, ये भी हमने लोगों को बताया है। और हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही काम उसमें आगे कार्रवाई। तो उसका स्थान किस मामले का ज्यादातर उसके अलावे कुछ छोटा मोटा डिस्प्यूट्स जो है वो भी मामले आए हैं। केसेस से रिलेटेड मामले नहीं आ रहे हैं और ये बहुत ही एक तरह से पॉजिटिव भी बात है कि जिसका मतलब ये है कि जिला पुलिस जो है मामलों को सुनवाई कर रही है, तभी ये मामले जो है वो मामले नहीं आ रहे। क्योंकि प्रत्येक दिन मेरे पास 15, 20, 25 मामले तो मैं खुद स्वयं देखता हूँ, लोगों की जो भी अलग अलग अनुमंडल से आते हैं। और सभी एसडीपीओज भी देखा है, डीएसपी भी देखा है। सर, जैसा कि अभी कुछ कई मामले ऐसे भी आए जिनका कहना था कि झूठा केस में उन्हें घटना करके जेल भिजवा दिया गया, तो उसको लेकर के क्या? वो साक्ष्य आधारित होना चाहिए, एविडेंस आधारित होना चाहिए। पुलिस के पास जिस तरह का एविडेंस होता है उसके आलोक में पुलिस कार्रवाई करती है। यदि उनको लगता है कि उनका साक्ष्य पर्याप्त नहीं है तो उन्हें फिर से उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि जब हम लोग आरोप पत्र समर्पित करते हैं तो हम लोग उस समय उनकी बातों को भी सुनते हैं। लेकिन ये कहना कि उसमें साक्ष्य नहीं था, पुलिस साक्ष्य के आलोक में ही काम करती है। सर, एक मामला सर धनबाद थाना से आया हुआ है, लेकिन जन शिकायत समाधान कार्यक्रम तो धनबाद थाना में है, लेकिन वहाँ पे छोड़ के सर गिरिडीह पहुंचे हुए। नहीं, ये ऐसा होता है कि कई लोग जैसे गिरिडीह में आए हुए हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ पे अपनी शिकायत रखनी चाहिए, इसलिए भी हमने इसको मुख्य कार्यक्रम के तौर पर रखा है, मुख्य कार्यक्रम स्थल, ताकि चारों अनुमंडल से अगर किसी काम से लोग कोर्ट कचहरी के काम से आते हैं या कोई अन्य काम से आए हैं तो हम लोग के पास तक बेटा धनबाद से भी आया है, बिरनी से भी आया है, बगोदर आपको जमुआ से भी आया है, तो कई मामले आए हैं बाकी अनुमंडल के। सर, बंगाल में जो बांग्लादेशी द्वारा जो हुआ है, उसके बाद राज्य पुलिस ने जो। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं सब पर नजर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर बार की तरह इस बार भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम गिरिडीह के टाउन हॉल में रखा गया है और लोग दूर दूर से अपनी समस्या को लेकर यहाँ पे पहुँच रहे हैं और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के समक्ष में अपनी अपनी समस्या को रख रहे हैं। और जैसा बताया जा रहा है उनके द्वारा बोला गया कि त्वरित कार्रवाई किया जाएगा, जो भी समस्याएं लोग उसी तरह से। यहाँ पे हमारे साथ राजधनवार से चलकर एक अभियुक्त है जो कि चोरी के मामले में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अपनी समस्या वो बताएंगे कि पिछले 2 फरवरी 2025 रात्रि 1:30 बजे के करीबन उनके आवास पे यहाँ चोरी 15 लाख की जेवर का चोरी का मामला आया था। लेकिन आज देख सकते हैं कि लगभग 2.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। आइए सारी बातों को इनसे हम जानते हैं। क्या हुआ इस पर चोरी क्या किया? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार शर्मा है। कहाँ घर हुआ आपका? पूर्णा नगर, धनबाद थाना। धनबाद थाना। तो धनबाद थाना में तो वहाँ पे भी तो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पे छोड़ के आप गिरिडीह पहुँचे हुए हैं। क्या समस्या है? मेरे यहाँ चोरी हुआ है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को चोरी का मामला है। धनबाद थाना के प्रभारी कुछ नहीं किए, तब हम लोग यहाँ पहुँचे। क्या नाम से दिया हैं एसपी साहब पवन कुमार समाधान के बारे में बोले कि 4 दिन में इसका निदान हो जाएगा। 2 फरवरी को चोरी हुआ था, यानी कि अभी 2.5 महीने बीत चुके हैं। तो इस बीच में वहाँ जो जहाँ पे आवेदन आप दिए धनबाद थाना में, तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई वहाँ पे? कुछ नहीं कार्रवाई हुई। कई बार हम लोग पहुँचे वहाँ, बस आश्वासन ही मिलता रहा। आश्वासन देके टाइम बढ़ाते गए।
कितने लाख की चोरी का मामला था? 15 लाख का जेवरात की चोरी हुआ है। जेवरात का चोरी का मामला था। आवेदन आप दिए हुए थे थाने में। आज इस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम गिरिडीह आप पहुँचे एसपी साहब के पास, से क्या आश्वासन मिला, क्या बोले? बोले कि 4 दिन में इसका हो जाएगा। धनवार थाना प्रभारी को फ़ोन किए, इसका 4 दिन में समाधान कर दो, नहीं तो कितने 5वां दिन फिर बुलाएंगे। तो इस जन समाधान कार्यक्रम से आप संतुष्ट हैं? एसपी साहब से मिले, हाँ क्या लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से पूरी मदद मिलेगी आपको? हाँ, मदद मिलेगी। एसपी साहब क्या बोले, 4 दिन में इसका खुलासा किया जाएगा? हाँ, 4 दिन में इसका हो जाएगा। संतुष्ट हैं आप? हाँ। चलिए, धन्यवाद। कि आपने अभी सुना कि जो राजधनवार पूर्णानगर से जो पहुंचे हुए थे पवन कुमार शर्मा जी, उनसे अभी हमने बात किया और पूछा कि किस कारण से आप यहाँ पे पहुँचे हुए। और जैसा कि उन्होंने बताया कि चोरी का मामला 2 फरवरी रात 2025 रात्रि करीबन 1:30 बजे के करीब 15 लाख के जेवर का चोरी का मामला था। और धनवार थाना में इन्होंने मामला को दर्ज भी करवाया था, लेकिन 2.5 महीने से अभी तक बस इनको आश्वासन मिलता ही रहा। और जब मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पे पुलिस अधीक्षक के समक्ष में इन्होंने जाके बोला तो 4 दिन का टाइम। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।